गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम सभी को। मिलते हैं आज हम लोग इस Q&A सेशन में, पीएलसी का Q&A सेशन में। और आज हम लोग बात करेंगे एक क्वेश्चंस के बारे में जो ऑलरेडी यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है और उसका रिलेवेंट सर्किट भी बनाया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि क्वेश्चंस को रीड आउट करके इस सर्किट को एक्सप्लेन करके और इसका जो रिक्वायर्ड प्रोग्राम होगा उसको जस्ट हम लोग यहाँ पे बोर्ड पे बनाएंगे। ठीक है, तो जस्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे देखने से पहले सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है कि ड्यूअल स्टार्टर यूजिंग नॉर्मल कॉइल्स मेक पीएलसी प्रोग्राम। मतलब कि एक पीएलसी प्रोग्राम बनाना है किसका, ड्यूअल स्टार्टर का। तो सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे कि ड्यूअल स्टार्टर का मतलब क्या होता है। तो वेरी सिंपल है ना, एक स्टार्टर है और किस टाइप ऑफ स्टार्टर है, क्योंकि नाम ही बता रहा है DOL स्टार्टर, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। इस स्टार्टर में क्या होता है कि कोई भी मतलब ऐसा कॉम्प्लेक्स सर्किट नहीं होता है, बहुत ही सिंपल सा सर्किट होता है जो ऑलरेडी यहाँ पे बोर्ड पे डिजाइन है। अब इसका नाम DOL है, इसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि ये जो ये एक मोटर है, 3 फेज मोटर है और इस मोटर को चलने के लिए एकदम जो सर्किट है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एक आपका कॉन्टेक्टर है 3 फेज कॉन्टेक्टर और यहाँ पे एक ओवरलोड रिले है जिसका की नाम भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ओवरलोड ए रिले है और एक कॉन्टेक्टर है और यहाँ पे फ्यूज है। क्योंकि 3 फेज है तो 3 फेज का ये 3 फ्यूज F1 F2 F3। ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्या है कि कुछ कंपोनेंट्स यहाँ पे लिए हैं जिसको हम जस्ट एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं और हम लोग आगे काम करते हैं। फाइन, कैसे काम करें। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे R/B ये 3 फेज है। R/B जो फेज का स्टैंडर्ड है, राइट। तो यहाँ पे तीनों फेज है जो एक फ्यूज के थ्रू होते हुए F1 F2 F3 ये 3 फ्यूज है, तीनों इंडिविजुअल फेज में 3 फ्यूज लगा हुआ है, राइट। फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्शन यहाँ पे फ्यूज है। फिर फ्यूज से यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए ओवरलोड है। ये भी प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे लगाया है कि एक अगर मान लीजिए केस करंट ज्यादा होता है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोटेक्शन देगा सर्किट को, इवन मोटर को। और अगर मान लीजिए वोल्टेज अब्रप्टली अगर बढ़ता है तो उस कंडीशन में ये क्या करेगा, उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। फाइन, तो यहाँ पे फ्यूज और यहाँ पे एक ओवरलोड रिले। इससे आगे बढ़ते तो यहाँ पे देखिए क्या है, कॉन्टेक्टर है। कॉन्टेक्टर किस लिए यूज होता है, ये प्रोटेक्शन पर्पस के लिए नहीं है, ये स्विचिंग पर्पस के लिए है। फाइन, तो यहाँ पे 3 फेज कॉन्टेक्टर है, इंटरनली ये 3 कॉन्टेक्ट्स हैं जो कनेक्टेड है यहाँ पे इस मोटर से। तो ध्यान से देखिएगा, मोटर का मतलब ये जो कॉन्टेक्टर का जो इनपुट टर्मिनल होता है उसको हम लोग L1 L2 L3 से मतलब डिनोट करते हैं और कॉन्टेक्टर का जो आउटपुट टर्मिनल है वो T1 T2 और T3 से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। टर्मिनल मतलब आउटपुट टर्मिनल को बोलते हैं, आउटपुट साइड वाले पोर्ट को टर्मिनल बोलते हैं और इनपुट साइड वाले पोर्ट को लाइन बोलते हैं। ठीक है, ऐसा जो 3 फेज मोटर से कनेक्टेड है। अब इस 3 फेज का सर्किट में हम लोग क्या करेंगे कि इसको चलाने के लिए हम लोग यहाँ पे मतलब इस मोटर को चलाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस कॉन्टेक्टर को ऑन करना पड़ेगा। तो कॉन्टेक्टर को ऑन करना कहने का मतलब कि हम क्या करेंगे, जो मेरा कॉन्टेक्टर है इसको चाहिए मतलब कितना 24 वोल्ट DC चाहिए इसको। इसका जो मतलब कॉन्टेक्टर का कॉइल है, हमने माना है कि ये जो कॉन्टेक्टर है वो DC कॉन्टेक्टर है और कितना वोल्टेज रेटिंग है इसका 24 वोल्ट। हमने क्या किया, ये देखिए 3 फेज मेरे पास पावर सप्लाई अवेलेबल था। हमने यहाँ पे एक मार्केट से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर खरीद के लाया और उसको वोल्टेज को स्टेप डाउन करके इस AC वोल्टेज को मतलब 220 वोल्ट को 24 वोल्ट में स्टेप डाउन करके यहाँ पे एक रेक्टिफायर का यूज किए जो क्या कि उस 24 वोल्ट AC को DC में कन्वर्ट करके हमने क्या किया, डिफरेंट स्विचेस के थ्रू एक स्टॉप बटन एक स्टार्ट बटन लिए और उस स्विचेस के थ्रू हमने क्या किया, पावर सप्लाई कॉन्टेक्टर के कॉइल को दे दिया। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये कनेक्टेड है और यहाँ पे देखिए आपका एक ओवरलोड का कॉन्टेक्ट भी कनेक्टेड है। अब यहाँ पे क्वेश्चंस अराइज होता है कि ये तो हमारा पावर सर्किट हुआ और ये मेरा कंट्रोल सर्किट हुआ। अब इस मोटर को कंट्रोल या ऑपरेट जो करवाएगा वो कौन करवाएगा, हम बोले कि वो कंट्रोल सर्किट करवाएगा, लेकिन वो ऑपरेट होगा किसकी वजह से, वो होगा पावर सर्किट की वजह से। मतलब कि जो कंट्रोल सर्किट है वो पावर सर्किट को ऑथेंटिकेट करेगा कि अब चलो या नहीं चलो। बट ये कैसे हो रहा है, तो अभी ध्यान से देखिए यहाँ पे 24 वोल्ट यहाँ पे है, लेकिन
यहाँ पे स्टार्ट बटन है, इस स्टार्ट बटन को हमने अभी एक्टिवेट नहीं किया, तो जब हमने इसको एक्टिवेट नहीं किया है तो ये जो कॉन्टेक्ट है यहाँ पे एनो है, और एनो है तो यहाँ पे कोई भी पावर सप्लाई पास नहीं हो रहा है। उसी तरीके से इसके पैरेलल में भी एक कॉन्टेक्ट है, वो एनो ही है, मतलब पावर सप्लाई आइदर वेज भी पास नहीं हो रहा है, ठीक है ना। इसके बाद क्या कि जैसे इस स्टार्ट बटन को प्रेस करेंगे तो देखिए एनो से एनसी होगा, एनसी जैसे होगा पावर सप्लाई यहां से ऐसे जा करके कॉन्टेक्टर का कॉइल में जाएगा, और जैसे कॉन्टेक्टर का कॉइल में पावर सप्लाई जाएगा तो ये कॉन्टेक्टर क्या हो जाएगा, ऑन। जैसे कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा तो ये तीनों L1 से T1, L2 से T2, L3 से T3 कनेक्टेड हो जाएगा, और कनेक्टेड हो जाएगा तो पावर सप्लाई मोटर में चलाएगा। उसी टाइमिंग में, जिस टाइमिंग में एक केबल ऑन होगा उसी टाइमिंग में देखिएगा कि एक केबल का जो कांटेक्ट यहाँ पे इस स्टार्ट बटन के पैरेलल हमने लगाया वो क्या करेगा कि वो एनसी हो जाएगा, और जैसे ही एनसी हो जाएगा ये क्या करेगा, स्टार्ट को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा जिसको हम लोग लैच बोलते हैं, होल्ड बोलते हैं, इसलिए ताकि ये जो स्टार्ट बटन पुश बटन है, ठीक है ना, यहाँ पे आप लिख सकते हैं स्टॉप, यहाँ पे पी बी, और यहाँ पे स्टार्ट ऐसे करके पी बी पुश बटन है, क्योंकि जब इसको प्रेस करेंगे तब तो एनसी होगा, बट छोड़ेंगे तो एन हो जाएगा। लेकिन ये मोटर अगर एक बार ऑन होता है तो उस ऑन का जो कंटिन्यूटी है उसको वो मेंटेन करे, ऐसा नहीं कि जैसे स्टार्ट बटन को मतलब रिलीज करते हैं तो मोटर भी ऑफ हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं। तो इस चीज को मेंटेन करने के लिए हमने स्टार्ट के पैरेलल एक पाथ बनाया है ना, पैरेलल एक कांटेक्ट लिया इस कांटेक्टर का कि जब कांटेक्टर ऑन होगा तो उसका एक एक्सिलरी कांटेक्ट होगा, वो इसको क्या करेगा, स्टार्ट के पैरेलल एक कांटेक्ट, एक पाथ बनाएगा, और जो क्या करेगा इस मोटर को लैच करेगा, ऑन करेगा, ऑन करके रखेगा। अब ये मोटर कंटिन्यूअसली ऑन रहेगा। अगर कोई पूछता है कि ये मोटर कब तक ऑन रहेगा, तो ये मोटर इनफाइनाइट टाइम के लिए ऑन रहेगा जब तक कि कोई इससे पावर सप्लाई को विड्रॉ नहीं करता। तो विड्रॉ करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है, विड्रॉ करने के लिए हमारे पास स्टॉप बटन है। जब कोई भी स्टॉप बटन को प्रेस करता है तो पावर सप्लाई यहाँ से कट जाएगा और मोटर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा। अभी हमें समझ में हमको ये आया कि अगर मोटर को चलाना है, ये डीओएल का सर्किट है, राइट, और अगर इस मोटर को चलाना है तो हमको स्टार्ट बटन को प्रेस करना पड़ेगा, और जब स्टार्ट बटन को प्रेस करेंगे तो डीओएल जो स्टार्टर है वो स्टार्ट हो जाएगा, और वो मोड से जो भी कनेक्टेड मोटर होगा वो चलता रहेगा। और अगर उसको बंद करना है तो स्टॉप बटन को प्रेस करेंगे तो वो बंद हो जाएगा, सिंपल सी बात। अब हमको क्या करना है कि ये जो मोटर था जिसको कि हम डीओएल स्टार्टर का सर्किट बना करके इस मोटर को चलाए, है ना, तो इसी सर्किट के इक्विवेलेंट हमको प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, पीएलसी प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। तो इसमें है क्या भाई, हम कर क्या रहे हैं इस बात को समझिए। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि स्टार्ट स्टॉप की मदद से एक कॉन्टेक्टर को हम ऑन ऑफ कर रहे हैं। कॉन्टेक्टर का ऑन होना मोटर को ऑन होना है, और कॉन्टेक्टर को ऑफ होना मोटर को ऑफ होना है। क्यों? क्योंकि हमारा जो प्राइम एलिमेंट है वो कौन है, मतलब प्राइम कंपोनेंट है वो कौन है, प्राइम कंपोनेंट मेरा है कॉन्टेक्टर, और सेकेंडरी कंपोनेंट है मेरा है कौन सा, मोटर, ठीक है ना। तो जैसे ही मेरा प्राइमरी कंपोनेंट ऑन होगा वो मोटर को ऑन कर देगा, राइट। अभी इसी का काम हमको जस्ट यहाँ पे करके देखना है। तो इस चीज के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो सबसे पहला काम हम यहाँ पे आकर के इसका पीएलसी प्रोग्राम बनाएंगे, और पीएलसी प्रोग्राम में कहता क्या है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे आकर के एक काम करेंगे कि एक इधर में आकर के स्टॉप बटन लेंगे, एक यहाँ पे स्टार्ट बटन लेंगे। इसका क्या आप चाहते हैं कि एड्रेस लिखना तो एड्रेस लिख दीजिए, अदरवाइज चाहते हैं डायरेक्टली नाम तो आप नाम लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आकर के आप एक कौन सा डीओएल स्टार्टर का, तो डीओएल स्टार्टर के लिए जो कॉन्टेक्टर था तो या तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे डीओएल स्टार्टर भी लिख सकते हैं, है ना, डीओएल स्टार्टर भी लिख सकते हैं, अदरवाइज इसको आप कॉइल का भी नाम दे सकते हैं, जिसको नाम दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आकर के इसको कंटिन्यूअसली ऑन रहना है, तो यहाँ पे आकर के इसको जस्ट लैच करेंगे, ऐसे करके इसको लैच करेंगे, और यहाँ पे नाम देंगे इसका कॉइल का या डीओएल स्टार्टर का, है ना। इस तरीके से हम लोग इसका नाम देंगे। अभी हम इस बात को समझिए कि क्या हुआ, हमने क्या किया। देखिए इस पूरे काम को समअप कर दिए इतना छोटा सा प्रोग्रामिंग में, है ना। क्यों? क्योंकि जस्ट इसी सर्किट का काम हुआ है, क्योंकि ये तो पावर सर्किट है, इसमें तो कंपोनेंट कनेक्टेड रहेंगे नहीं। और हमको करना क्या है, हमको जस्ट कॉन्टेक्टर को, मेरा इंटेंशन है कि कॉन्टेक्टर को ऑन करना, कॉन्टेक्टर ऑन हो जाता है तो मोटर चलेगा।
तो जैसे हम स्टार्ट बटन को प्रेस करेंगे कॉन्टेक्टर ऑन होगा, कॉन्टेक्टर ऑन होगा मोटर चलने लगेगा, और जैसे कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो इस कॉन्टेक्टर का कॉइल इस कॉन्टेक्टर को होल्ड पाथ प्रोवाइड करेगा और उसको ऑन रखेगा, ठीक है ना। इतना जब हम लोग कर देंगे तो हमारा जो मोटर है वो हमारा काम इफेक्टिवली करेगा, ठीक है। तो आज के क्लासेस में जस्ट हम लोग इतना ही बात करेंगे, और अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपके मन में अराइज होता है तो यू कुड आस्क मी एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस प्रोग्रामिंग एज वेल एज दिस इलेक्ट्रिकल सर्किट, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी सजेशंस, राइट below in the comment box. I would love to present them. Thank you so much for being with us.